राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, पत्नी बिक गई तारा, रोहित बेटा बिक गया, चांडाली का काम करते हैं हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। शमशान में जलने आए मुर्दों का टैक्स लेकर उन्हें जलने की आज्ञा देने का काम मिला। ऐसी विपत्ति में जीवन गुजारा, पर धैर्य नहीं जाने दिया, धर्म नहीं जाने दिया, सत्य को नहीं मिटने दिया। ऐसे ऐसे राजाओं ने स्वयं को बेचकर, स्वयं को मिटाकर धर्म को बचाया है। और समाज के लिए प्रेरणा बने कि धर्म को बचाने के लिए खुद को बेचना पड़े तो बेच देना, खुद को मिटाना पड़े तो मिटा देना, पर धर्म को मत मिटने देना। ऐसे धर्म बचा, ऐसे सत्य बचा है। हरिश्चंद्र जैसे लोग ना होते तो सत्यवादी का नाम आप किसे देते? कुछ महापुरुष ना होते तो आज सत्यवादी किसे कहा जाता? इतना बड़ा सनावद है, आपके सनावद में शायद कोई एक दो आदमी ऐसे हों जिनको पूरा सनावद ऐसे जानता हो कि भाई वो आदमी झूठ नहीं बोलता। शायद कोई इतनी बड़ी आबादी में दो चार ऐसे शायद हों, शायद ना भी हों। इसलिए पूरे लोगों में अपना नाम दर्ज ना कराओ साहब। दौलत शोहरत वैश्या भी कमाती है, बहुत दौलत है वैश्या के पास आपसे ज्यादा, लेकिन दौलत सबसे बड़ी नहीं होती। इस संसार में सच्चाई से जीवन गुजारने वाले का जो सम्मान होता है, सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। और सम्मान अच्छे सच्चे लोगों का होता है, बेईमानों का नहीं। इसलिए कोई कितना भी झूठ बोले, कोई कितना भी गलत काम करे, आप अपने धर्म पर अडिग रहिए। ना जी मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बेईमानी करूंगा, तुम करते हो, मैं भूखा रहूंगा, 2 बार खाता हूं तो 1 बार खाऊंगा, इससे ज्यादा क्या होगा, पर धर्म नहीं छोड़ूंगा। राजा हरिश्चंद्र राजा थे, सम्राट थे, लेकिन धर्म के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण को कि यहाँ विश्वामित्र जी आए और उन्होंने सारा धन दे दिया, दान कर दिया। दान तो दिया पर दक्षिणा देना भूल गए। संतों ने कहा भाई हम सबको 1100 संत हैं, तुम्हारे घर भोजन किया है तो भोजन किया है तो दक्षिणा एक एक सिक्का तो दो, जो स्वर्ण मुद्रा चलती थी। तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं देने का पैसा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब दे चुके थे। तो वो एक को दिए थे ना, एक संत जी विश्वामित्र जी को, बाकी जो संत थे मंडली में उन्हें नहीं दिया। उनके लिए कहा कि मैं कुछ कमा कर लाता हूँ। बेटा रोहित पत्नी निकल गए राज्य से, कहा संत ने हमारे राज्य में नौकरी मत करना, काशी की गलियों में डोलने लगे। भैया कोई नौकरी पे, सम्राट राजा चाहता तो कह देता मैं नहीं देता, क्या कर लोगे, क्या कर लेते बाबा जी, कह देते कि मैंने पूरा राज्य दिया, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दूं। लेकिन नहीं, कहा है ना वचन की कीमत, कीमत किसकी है, वचन की। प्राण जाए पर कहा है ना तो देना है। काम मांगा नहीं मिला, अंत में एक उपाय, महीने का आखिरी दिन था, यदि आज नहीं दिए तो धर्म चला जाएगा। हरिश्चंद्र बोले चलो गंगा जी में कूद कर अब आत्महत्या करने के सिवा कोई उपाय नहीं बचा। पत्नी तारा ने कहा महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपके काम कब आऊंगी, यदि आपका धर्म बचाने के लिए मुझे बिकना पड़े तो महाराज आप मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते। हरिश्चंद्र बोले देवी तुम जैसी पतिव्रता नारियों को यदि मैंने बाजार में बेच दिया तो अच्छा नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे कि अपने धर्म के लिए पत्नी को बेच दिया हरिश्चंद्र ने। ना महाराज आप कहाँ बेच रहे हैं, मैं तो स्वयं अपने आप को बेचना चाहती हूँ। मैं पत्नी हूँ, सारी जिंदगी मैंने आपका साथ दिया है, तो मैं मर भी जाऊं पर मैं आपके धर्म को बचाने में अपना हिस्सेदारी तो देना चाहती हूँ, अपने आप को देना चाहती हूँ। बाजार में बोली लगाई, कोई खरीदेगा मुझे, मैं आपके घर में झाड़ू पोंछा चौका बर्तन काम करूंगी, आपके घर का सारा काम करूंगी, कोई मुझे मेरा मूल्य देगा क्या, कितना चाहिए, 1100 स्वर्ण मुद्राएं। ना 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 1100 में हम काम वाली बाई नहीं चाहते, 500 दूंगा,
एक पंडित जी ने 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर तारा को खरीद लिया कि हमारी पंडितानी बुढ़ी हो गई है, तुम्हें उसे बिस्तर से उठाकर नहलाना, धुलाना, मलमूत्र धोना, साड़ी बदलना, कुएं से पानी निकालना, भट्टी में कोयला डालकर आग जलाना और घर का झाड़ू, पोंछा, चौका, बर्तन करना हो तो मैं 500 दूं। हाँ हाँ तैयार हूं। एक महारानी जिसके संग सैकड़ों दासियां आगे पीछे डोलती थीं, आज वो दूसरे के घर में जाकर झाड़ू पोंछा करती है। किसके लिए? केवल धर्म के लिए। किसके लिए? किसके लिए? धर्म ना जाए। शरीर चला गया तो आ जाएगा, फिर से अगला जन्म हो सकता है। शरीर गया तो बन जाएगा, पत्नी गई तो आ जाएगी, पुत्र गया तो आ जाएगा, घर गया तो आ जाएगा, राज्य देश चला गया तो आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो नहीं आएगा। इसलिए पहले के लोग अपने राज्य को देकर भी अपने धर्म को बचाते थे। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म से ऊंचा कल हमने बताया केवल दया है। धर्म सबसे श्रेष्ठ। इसलिए पत्नी तारा बिक गई, बेटा रोहित साड़ी पकड़कर माँ से चिपक गया। बेटा माँ माँ मुझे छोड़कर ना जाओ। 5 साल का रोहित, माँ मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। कौन है ये? मेरा बेटा है महाराज। ब्राह्मण देवता, इसे भी खरीद लो। अच्छा 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, ये बगिया से पुष्प तोड़ कर लाया करेगा। ठीक है। 500 स्वर्ण मुद्राएं पत्नी की, 100 स्वर्ण मुद्राएं रोहित की देकर तब राजा हरिश्चंद्र ने अपने को बेचा। एक डॉम ने खरीदा और 1100 स्वर्ण मुद्राएं देकर अपने धर्म की लाज बचाई। धर्म रहेगा तो वो चांडाली करते रहे, जाकर के शमशान में मुर्दे का टैक्स लेकर जलने की आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट ऐसा है, कहते हैं तब से आज तक वहां की चिता ठंडी नहीं पड़ी। आज भी वो हरिश्चंद्र घाट है काशी में। 12 महीने सैकड़ों लाशें उस घाट पर आज भी रोज जलती हैं। बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वहां की चिता ठंडी नहीं पड़ती। वहां की चिताओं की आग ठंडी नहीं पड़ती। दिन रात वहां चिताएं जल रही हैं। हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया, लेकिन किसे नहीं छोड़ा? धर्म को नहीं छोड़ा, दया नहीं छोड़ी। राजा थे, क्या नहीं कर सकते थे? धर्म। और आजकल का आदमी कहता है कि महाराज जी हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए हम झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलकर तुम कितने धन्ना सेठ हो गए ये तो बताओ। क्या खाने लग गए हो तुम? सोना चबाने लगे हो क्या? हीरे मोती खा रहे हो क्या? खा तो वही रहे हो ना, दाल चावल सब्जी रोटी। ईमानदारी की नमक रोटी बेहतर है, बेईमानी का 56 भोग अच्छा नहीं। हिसाब जब देने का नंबर आएगा तब पता चलेगा कि आपने क्या कमाया और क्या गवाया है। हिसाब भी तो देना है ना साहब। इसलिए ईमानदारी के राह पर चलो, सत्य के राह पर चलो, छल कपट ना करो किसी के साथ, सत्य की रोटियां खाओ, ईमानदारी से चलो। हरिश्चंद्र से सीखो। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। आप यदि सनावत में इतनी सारी आवाम जनता पब्लिक होने के बाद भी यदि आप में से कोई सत्यवादी नहीं है तो फिर झूठ के राह पर कितने तक चलोगे, कितने आगे जाओगे? इसलिए जमाना छोड़ दे सत्य को, आप ना छोड़िएगा साहब।